गोपियां कौन है? साधना की दृष्टि से देखें, गोपियां कौन है? गोपियां ऋषि रूपा है। कई गोपियों की श्रेणी है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने तो कई कैटेगरी गोपियों की दी है सुबोधिनी में। कुछ गोपियां है ऋषि रूपा। ऋषि रूपा मतलब पहले के जो दावानल, जाबालिक, उग्रतपा इत्यादि जो ऋषि थे, उन ऋषियों का ही परमात्मा के मिलन की उत्कंठा जगी। वो ऋषिगण गोपी ले बन के आए। और कुछ गोपियां कौन क्या हो गया उनका? ऋषि रूपा। कुछ वेद की ऋचाएं, नेति नेति कह के प्रभु को पुकारा, भगवान का साक्षात्कार कर नहीं पाए वो मंत्र, तो वही वेद की ऋचाएं गोपी भाव लेके आ गए। उन गोपियों की श्रेणी कौन सी हो गई? श्रुति रूपा, वेद रूपा, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा। तीसरा साधन सिद्धा। साधन सिद्धा किसको कहेंगे? केवल ऋषि श्रुति नहीं, सदगृहस्थ में भी जो लोग अपने स्वधर्म को निभाते हुए भगवान का भजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, वे साधन सिद्धा लोग भी भगवान के मिलन की उत्कंठा को लेकर के गृहस्थ में रहकर साधना कर रहे थे। उनको भी भगवान ने विचार किया, ये लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मिलन का आनंद देना था, तो उन साधन सिद्ध गृहस्थ लोग गोपी बन के आए। ये साधन सिद्धा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? दूसरा भाव जो श्रुति रूपा है, ऋषि रूपा है, साधन सिद्धा है, इनका लक्ष्य भगवान थे, तो उन भगवत मिलन की उत्कंठा को लेकर जीवन जिया। वे गोपी बन के आए, तो उनका भगवान से मिलन होना ही रास है। एक और विचार करिएगा, कई बार लोग यथार्थ नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है, गोपियां कौन है। पहले से एक आग्रह लेकर बैठ जाते और रास सुनते हैं, तो उनको रास तत्व तो नहीं समझ में आएगा। हमने मन में धारणा बना ली, कृष्ण मतलब कौन है? और नंद बाबा और यशोदा के यहाँ रहने वाला, और वसुदेव देवकी का छोरा, और अहीर का छोरा, वहाँ जो लीला करता है, ब्रज भूमि में लीला करने वाला, और ग्वाला है ना, वही कृष्ण है। गोपियां कौन है? और गांव की होती है ना जो महिलाएं, गाय का गोबर लेकर दूर ले जाती है, गोबर पाथती है, कंडा बनाती है, वो गोपियां हैं। आप पहले से ही ऐसी धारणा लेकर के कथा सुनो, कृष्ण को सामान्य पुरुष और गोपियों को सामान्य महिला समझो, तो समझ लो रास समझ में ही नहीं आएगा। ये तो भगवान का अपमान हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कितने दुख की बात व्यक्त की है ना। जो गीता अध्ययन करते हैं उनको मालूम है। मुझे लगता है, मंत्र पढ़ता हूं ना, मुझे लगता है ठाकुर जी उस समय कितने अपना दुखड़ा सुना रहे होंगे, जैसे कोई मित्र को अपने दुखड़े सुनाया जाता है ना। भगवान का सखा है ना अर्जुन। श्रीमद् भगवद गीता में अपना दुखड़ा भगवान सुनाते, अर्जुन संसार के लोग मेरा बड़ा अपमान करते हैं, बहुत अपमान करते हैं। बोले भगवान आपका कहां अपमान हुआ? क्या आपको किसी ने गाली दी? बोले गाली मैं अपमान समझता ही नहीं हूं। किसी ने आपको शाप दिया, उसको भी मैं अपमान नहीं समझता हूं। आपको चोर कहा, बोले उसको भी अपमान नहीं समझता मैं। बोले आप किस बात को अपमान समझते? गीता का सूत्र है, भगवान कहते अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमास परम भाव मजानंतो मम भूतम ईश्वरम। अर्जुन संसार के लोग मेरा अपमान करते हैं, मैं परब्रह्म परमात्मा को जब सामान्य मनुष्य समझते हैं, मनुष्य की लीला करता हूं तो ये लोग भगवान समझते ही नहीं, सामान्य मनुष्य। इस प्रकार का मुझे एक मनुष्य समझना। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन है। श्री कृष्ण कहते अर्जुन मुझे
मेरे को स्वरूप को न जानकर जो केवल एक सामान्य मानव मुझे मानते हैं, यही मेरा अपमान है। तो जो लोग श्री कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य और गोपियों को सामान्य स्त्री समझते हैं, वो रास नहीं समझेंगे। फिर कैसे? एक उदाहरण से समझ लो, बहुत ध्यान से सुनिएगा कथा को, कुछ तत्व तो प्रवेश करे हृदय में। जैसे एक पिता विवाह के उपरांत अपनी बेटी को विदा कर रहा है, विदाई का वक्त है, बेटी श्रृंगार युक्त वस्त्र में है, ससुराल जाना है। पिता का हृदय भर आया, बेटी का हृदय भर आया, दोनों के नेत्र सजल हुए, गाढ़ आलिंगन किया दोनों ने, रोने लगे, बाणी निकल नहीं रही थी। पिता और पुत्र का प्रेम होता ही ऐसा है, परम निस्वार्थ प्रेम होता है। पिता को बेटे से कुछ अपेक्षा भले ही हो जाए, लेकिन पुत्री पिता का हृदय होता है। मेरे नारायण, उस पुत्री के विदाई के समय जब पिता ने आलिंगन किया तो आसपास के जो लोग थे ना वहां, उन्होंने देखा ऐसा प्रेम पिता पुत्री का, तो वहां के लोगों के भी नेत्र सजल हो गए। लेकिन विचार करना, यदि कोई दूर से इस दृश्य को देख रहा हो, ये पिता और पुत्री नहीं समझ पा रहा हो, क्या समझ रहा है? एक कोई सामान्य पुरुष है, एक सामान्य स्त्री है, दोनों का मिलन हो रहा है, लोग तमाशा देख रहे हैं। जो नहीं जानता था ना पिता और पुत्री है, मैं समझूंगा कि उनके मन में शायद विकार आ भी जाए, क्योंकि इन दोनों को क्या समझ लिया उसने? एक सामान्य पुरुष, एक सामान्य स्त्री। हो सकता है मन में कोई विकार आ जाए, क्योंकि इनके संबंध से अनभिज्ञ है, अपरिचित है, नहीं जानता है इनका संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। लेकिन जो जानता है, क्या उसके मन में कभी विकार आ सकता है? कभी काम, कभी विषय की कल्पना हो सकती है? जो जानता है, मेरे नारायण, यही जीवन का भी सूत्र है। इस कथा को भी इस तरह से देखना, जैसे एक सामान्य संसार के संबंध का यदि आपको ज्ञान न हो और उस प्रकार की लीलाओं को देखो, तो शायद आपके मन में विकार आ सकता है। लेकिन जो जानता है, उसके मन में प्रेम आता है। तो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों को भी एक सामान्य स्त्री और पुरुष की तरह देखोगे, इनके संबंध को नहीं समझ पाओगे ना, तो फिर इनका मिलन देख करके मन में विकार आ जाएंगे। इसलिए मैं तो कह सकता हूं, भागवत भगवान के चरणों में बैठा हूं, भागवत जी के आश्रय लेकर गुरुजनों की कृपा से इतना समझ में आया है, पिता और पुत्री का जितना शुद्ध प्रेम है, उससे हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों, अरबों, खरबों, अनंत गुना शुद्ध प्रेम गोपी और कृष्ण का है। लेकिन जब इस प्रेम को कोई समझ नहीं पाया, सामान्य संसार की धरातल के संबंध को देखा इनमें भी, तो मुझे लगता है फिर रास का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मैं आपसे इस निवेदन के साथ मैं रास में ले जाना चाहूंगा, कृष्ण कौन है? परात्पर ब्रह्म, परब्रह्म, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के अधिनायक ब्रह्म है भगवान। और गोपियां कौन है? ये प्रेम की ध्वजा है, जिनके चरण रस के लिए उद्धव जैसे ज्ञानी, नारद जैसे ज्ञानी लालायित होते हों। नारद जी जैसे महान ज्ञानी भी अपने भक्ति सूत्र में लिखते हो, यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति की महिमा गाते हों, तो उन ब्रजांगनाओं को हम संसार की धरातल से ऊपर उठाएं। ऐसा विशुद्ध प्रेम तत्व है
यहाँ विकार का लेस मात्र नहीं। लेकिन फिर कह दूं, इनको संसार के संबंध के दृष्टि से मत देखिएगा। तो मेरे नारायण, और मैंने कल भी कहा था, व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता है, सदा अधूरा होता है। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है। कृष्ण को व्यक्तित्व के रूप में देखोगे तो बहुत समस्या आ जाएगी। तो मेरे नारायण, भगवान के मन में अब रास में थोड़ा प्रवेश करो। हाँ, रास में हम लोग प्रवेश करते हैं। अभी शुरुआत में कह दें भाई, हमको एक निवेदन आया और इन लोगों को भी कहा गया, हमारे मित्रों को भी कहा किसी ने कि महाराज जी, हमने